और मैं भी संध्या करूं। राम तुम तो चतुर और सुजान हो, सुनाओ राम तुम चतुर सुजाना, संध्या करो होए कल्याणा। संध्या करो जिससे जीवन का कल्याण हो। विगति दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करनो चले दो भाई। लक्ष्मण नित्य प्रति की भांति आज भी गुरु भगवान का आदेश मिला, संध्या का समय हो गया है, जाओ दोनों भाई मिलकर मां संध्या के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाओ। नित्य प्रति हमें आदेश मिलता है, युगों युगांतर से चली आ रही ये बुजुर्गों की पवित्र प्रथा, पवित्र परंपरा। इस परंपरा का प्रत्येक प्राणी को सम्मान करना चाहिए। संध्या बंदन। अब संध्या के बारे में यदि हम कहें तो कम है। गुरु भगवान द्वारा हमें बताया गया संध्या क्या है। जब दो बेलाएं आपस में मिल रही हो, दिन का गमन और रात्रि के आगमन की बेला को संध्या नाम से संबोधित किया गया। अर्थात जब भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। संध्या के बारे में बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मनीषी ने इतने लेख लिख दिए, इतने मत दे दिए कि संसार का प्राणी भ्रमित हो गया है, समझ नहीं पा रहा ये संध्या क्या है। सच्चाई है, संध्या एक समय है और समय वही समय जो दो बेलाएं मिल रही हो। उस समय अपनी आराध्य की आराधना करना चाहिए। एक बार मैया पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, बोली नाथ ये बताओ, ये मृत्यु लोक में प्राणी संध्या बंदन क्यों करते हैं? कारण क्या है, क्यों करनी चाहिए संध्या बंदन? बाबा भोलेनाथ ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले देवी, ये जो मृत्यु लोक में आए हैं मानव का रूप लेकर, ये साधारण नहीं असाधारण है, असाधारण। इस रूप को पाने के लिए देवता भी तरस रहे हैं, देवता तरस रहे हैं कब हम मानव बन जाएं और इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लें। मानव का रूप पाकर ये प्राणी इस मृत्यु लोक के आवागमन से मुक्ति पा सकता है, अन्यथा कभी नहीं पा सकता है। बड़े भाग्यवान हैं हम। तो आओ संध्या बंदन हो जाए। अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं, जो भूल हो जाती है, तो संध्या बंदन कर लेने से प्राणी उस भूल से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब भजन बहुत साधारण है। किसी ने पूछा भजन का अर्थ क्या है? भजन कहते किसे हैं? बहुत साधारण है भजन। आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। कुछ नहीं करना है, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। भजन में कुछ नहीं करना है। एक सज्जन ने दूसरे सज्जन से कहा, चलो भैया भजन का समय हो गया है, भजन हो जाए। भजन का समय हो गया है, भजन हो जाए। अब देखो सामने वाला क्या बोला, क्यों करें हम भजन? हम भजन क्यों करें? क्या अभी हम बूढ़े हो गए जो भजन करें? हम बूढ़े नहीं हो गए जो भजन करें। तो भैया भजन रूपी दौलत, ये भजन रूपी संपत्ति जितनी एकत्र कर सको जवानी में एकत्र कर लो, बुढ़ापे में काम आएगी। और जवानी में भजन नहीं कर पाया तो समझ लो। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए संध्या मैया की। बड़ी अनुपम परिस्थिति है, आज हम बड़े भाग्यवान हैं, ऐसा सौभाग्य मिला। मां काली का पावन प्रांगण, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम। बोलिए काली मैया की जय। ये 50 रुपए का दान लीला में हमारे भाई बाल किशुन रायकवार, लल्लू रायकवार
पता नहीं फिर मिली या ना मिली, समय किसके साथ क्या कर दे। ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाए खिली न खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद, ये सुगंध समीर चली ना चली, समय चक्र कुठार लिए फिरता, समय किसी का साथ नहीं देता, ये समय चक्र कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली, इसलिए भजले प्रभु नाम अरी रसिना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। माँ, आप तो माँ हैं, आपके नाम की महिमा अपरंपार, कहां तक कहें। यदि समय मिल जाए तो आशा करता हूं मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना, मेरी माता जी है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरी माता जी, मेरे घर भी आना। मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना, मेरे घर भी आना, मेरी माता जी है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरी माता ये सारा जमाना
मुझे भूल न जाना, मेरे घर भी आना, मेरी मदारी मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी मदारी। माँ की एक महिमा, विशेष बात, जिसने मन से है, अरे माँ को बुलाकर तो देखो माँ आती है या नहीं। जिसने मन से है माँ को बुलाया, जिसने मन से है माँ को बुलाया, दौड़ी आई महामाया, दौड़ी आई महामाया, दौड़ी आई महामाया। हेलो, पहली बार हमारे स्टेज पर इतने सुंदर कलाकार अपनी कलाकृतियां दिखाते हुए ये 20 रुपए हमारे बड़े भाई भूरे मुखिया के सुपुत्र दिवाकर यादव, 20 रुपए का दान, 20 रुपए मंसूरी आसिया डीजे साउंड सर्विस के ऑपरेटर हमारे भाई चंद्रपाल अहरवाल लौड़ी निवासी, और ये 10 रुपए विनोद की भतीजी राधा रानी अहरवाल बघेरा, और ये 10 रुपए ये विशेष पुरस्कार है धर्मेंद्र भाई हमारे सिद्धयाल मास्टर, जो लीला साहित्य हमारे गांव में बहुत अच्छे से पारखी है, जिनको आप पारखी कह सकते हैं। उनका कहना है कि गद्य एवं पद्य के ऐसे कलाकार पहली बार धर्मेंद्र भाई आपके रूप में बघेरा मंच पर आए हैं। आपका धन्यवाद।